हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HSSC अड्डा। HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम हाल ही में हुए हैं। हमने हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। उससे पहले SI वगैरह के और फीमेल कांस्टेबल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हमने सारे जो है वो सोल्व कर लिए हैं। हमारी सीरीज चल रही थी, बीच में एक एग्जाम हुआ है अभी रिसेंटली हरियाणा पुलिस कमांडो का। ठीक है, कमांडो का मेल कमांडो का पेपर हुआ है 14 नवंबर 2021 को। पहले इस पेपर को सोल्व करते हैं, कंटिन्यू करेंगे, फिर इसके बाद मेल कांस्टेबल के जो पेपर हैं हमारे चल ही रहे हैं, सीरीज वो चल ही रही है, सारे के सारे पेपर जो वो सोल्व करवा दूंगा मैं। ठीक है, लगभग 50 के करीब अपने जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर के वो सोल्व होने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर। उनका मैथ, उनकी रीजनिंग, सारी चीज़ें लगातार सोल्व हो रही हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। तो पहले बच्चों, पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। मेल इसका जो अपना कमांडो का पेपर हुआ है 14 नवंबर को, एक ही शिफ्ट में पेपर हो गया पहले बच्चों, और एक ही पेपर आया था, 2-3 पेपर इस तरह से नहीं आए थे। बहुत ही अच्छा पेपर है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्या है, एक ट्रेन 132 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है। ठीक है पहले बच्चों, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? 132 किलोमीटर 132 किलोमीटर पर हावर। ठीक है भाई, आगे उसने क्या कहा है पहले बच्चों, ध्यान से देखना है। उसने कहा है यदि ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी है पहले बच्चों? 110 मीटर है। आगे क्या कहा है, जितनी चीज़ें दी हैं वो साथ के साथ लिखते जाओ। उसने कहा है तो उसे 165 मीटर लंबी रेलवे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा? प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? 165 मीटर है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 275 मीटर। ठीक है, ये होगी वो टोटल डिस्टेंस 275 मीटर जो उस ट्रेन को पार करनी होगी। कोई भी ट्रेन किसी भी प्लेटफार्म को पार करेगी या फिर किसी भी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो दोनों की लंबाइयों को ऐड कर देंगे, उतनी ही डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगी। ये सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आगामी एग्जाम्स में। यहाँ से लगातार क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं प्यारे बच्चों। तो हमें मीटर में जो है डिस्टेंस दी हुई है, तो मीटर में ही क्या चाहिए? स्पीड। हमें निकालना क्या है? टाइम। और टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारे पास होता है। तो डिस्टेंस अपने पास अवेलेबल है 275 मीटर, स्पीड हमें निकालनी होगी। तो 132 मीटर की जो स्पीड है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से कर देंगे गुणा। तो 5/18 से गुणा करोगे 6 से कट जाएगा 3 पे, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, यानी कि 110/3 मीटर पर सेकंड इसकी क्या जाएगी? स्पीड। अब टाइम निकालना है तो डिस्टेंस कितनी थी? 275 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, और बटे में 110 और बटे में 3, तो क्या हो जाएगा? 275 गुणा 3/110। अब इसको काट लो, 11 से ही कट जाएगा, 11 से 10 पे कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 5 से 2 पे कट जाएगा, 5 से 5 पे, यानी कि 15/2 आ गया। यानी कि 7.5 सेकंड का जो टाइम है उसको लग जाएगा इसको पार करने में, जो प्लेटफार्म दिया हुआ है। बी ऑप्शन जो है हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर। फॉलो। हाँ, बिल्कुल आसान सवाल पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे ही क्वेश्चन जितने भी प्यारे बच्चों इन पेपरों में आए हैं ना मैथ के, कोई एक सिंगल भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो किसी भी तरह से किसी भी सिलेबस से बाहर आया हो। एक आध क्वेश्चन की मैं नहीं कहूँगा, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कोई भी किसी भी टॉपिक से बाहर नहीं आया। कोई टीचर अगर अभी भी ये कह रहा है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था तो प्यारे बच्चों वो तुम लोगों को गुमराह कर रहा है। ऐसे टीचर से बचने की कोशिश करो। आगे क्या कहा है, 8 पुरुष या फिर 12 लड़के, अथवा कह लो और कह लो 8 पुरुष या 12 लड़के कार्य के एक हिस्से को 16 दिनों में पूरा करते हैं, तो 20 पुरुष तथा 6 लड़के द्वारा कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या होगी? तो पहले बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल दिया हुआ है, अथवा वाला सवाल है। इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका बता देता हूं तुम लोगों को, 8 या फिर 12, ये चीज उसने दी हुई है, इन दोनों को लिखो इस तरह से। आगे उसने जो नेक्स्ट फ्रैक्शन दिया उसमें दिया 20 पुरुष और 6 लड़के। क्या दिया भाई? 20 पुरुष और 6 लड़के, इन दोनों का कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो पहले बच्चों क्या हो गया? 8 6 48 और 12 दूनी 24, यानी कि 240। इन दोनों को कर दो ऐड, कितना आ गया? 288। अब गुरुजी ये कौन सी कार्रवाई रच रहे हो? अभी बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूं। तो उसने क्या कहा, पहला फ्रैक्शन दोबारा से पढ़ो। यदि 8 पुरुष और 12 लड़के अथवा 12 लड़के किसी काम को 16 दिनों में करते हैं तो सीधा सीधा लिखो 8 गुणा 12 गुणा 16। पहले वाली लाइन ऐसे की ऐसे लिख लो और डिवाइड किससे कर दो? इससे 288 से कर दो। किससे कर दो भाई? 288 से। 288 से डिवाइड करोगे तो 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 8 से काटोगे तो 3 पे कट जाएगा। टोटल कटा पिटा के आ गया 16/3, यानी कि 3 पंजे 15, 5 सही 1/3 दिन में पूरा काम जो है वो कर देंगे। कितने लोग करेंगे? 20 लड़के और 20 आदमी, 20 पुरुष और 6 लड़के, 20 मैन एंड 6 बॉयज इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 5 सही 1/3
3 डेज। ए ऑप्शन जो है हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बिल्कुल आसान तरीका बताया प्यारे बच्चों, इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। अदरवाइज 8 पुरुष बराबर है 12 लड़के, इस तरह से इस सवाल को भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन बनेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। बाकी इस तरह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी तुम्हारी है। जिस तरीके से भी जो अपना कंप्लीट मैथ का कोर्स है सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर है, ओनली 199 का ऑफर चल रहा है प्यारे बच्चों, उस कोर्स को ले लो, ठीक है, 199 में। और प्यारे बच्चों हर टॉपिक की पहली 2 क्लास ही पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उसके अंदर PDF भी मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी तुम लोगों को, वहाँ पर सोल्व करने के लिए सारी चीज़ें मिलेंगी, क्वेश्चन भी मिलेंगे बहुत सारे। तो वहाँ पर मैंने ये जो इस तरह के क्वेश्चन है इनको 2-2, 3-3 तरीकों से समझा रखा कि भाई कौन सा क्वेश्चन जो कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, जो तुम्हें अच्छा लगेगा मेथड उसी मेथड से करो। मुझे ये सबसे बेस्ट लगा तो मैंने इससे कर लिया। बस 2-3 मेथड होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, वो तुम्हें आने ही चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 वर्ष में एक राशि, टाइम दे दिया कितना प्यारे बच्चों, 8 साल, 45,000 रुपये सामान्य ब्याज पर 77,400 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है भाई, तो प्रिंसिपल कितना है 45,000, और प्यारे बच्चों टोटल अमाउंट आ गया अपना, वो कितना आ गया 77,400, और हमें निकालना यहाँ से क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों अपने पास क्या दे दिया, ये मूलधन, ये क्या है मिश्रधन, तो अपने पास साधारण ब्याज होना चाहिए कितना, तो प्यारे बच्चों इसमें से इसको माइनस करो, यानी कि 77,400 माइनस 45,000, 004 2 और 3, ठीक है, 32,400 रुपये अपना क्या आ गया भाई, साधारण ब्याज आ गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे 45,000 गुणा रेट हमें नहीं पता है बटे 100 गुणा टाइम कितना है 8 साल, और 32,400 अपना क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पर अपने पास दिया हुआ है राशि। तो प्यारे बच्चों ये साधारण ब्याज, सॉरी, तो प्यारे बच्चों ये काट लो, 0 से 0 काट लो, 8 चौके 32, 0 8 पंजे 40, ठीक है, 405 पे कट गया, ये 45 से कट जाएगा पूरा 9 पे, 9 पंजे 45 का 5 हासिल, 4 9 चौके 36 और 4 40, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली निकल के आ गया कितना भाई 9% का। ऑप्शन में चेक करो, ए ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बिल्कुल आसान सवाल दिया हुआ था, इसी तरह के सवाल पेपर में आते हैं प्यारे बच्चों, चाहे पेपर HSSC ने देखो SI का पेपर लिया हो, कोई भी पेपर लिया हो, हरियाणा पुलिस का कोई भी पेपर उठा के देख लो, हर पेपर में कम से कम 10 से 12 सवाल मैथ के देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया पेपर प्यारे बच्चों आ रहे हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, खरे नंबर होते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल ग्रैब कर लो, और यही नंबर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं आप लोगों का सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिलावट वाले दूध में 55 लीटर दूध है प्यारे बच्चों, दूध और पानी का अनुपात है प्यारे बच्चों, ठीक है, मिल्क रेशो वाटर, यानी कि दूध और पानी का अनुपात कितना दे दिया 7:4, 7:4 है प्यारे बच्चों, ठीक है। टोटल कितना है 55 लीटर है, कितना भाई 55 लीटर, बोलो हाँ। आगे क्या कहा है प्यारे बच्चों, मिश्रण का अनुपात 7:6 करने के लिए कितना और पानी मिलाना पड़ेगा, कितना पानी मिलाना पड़ेगा। देखो मिल्क तो सेम रहेगा, इसमें पानी मिलाया है 7:6 का रेशो करने के लिए। तो पहले बच्चों हमें पता है 7 और 4 टोटल मिलकर कितने बन गए 11 यूनिट बन गई, और इस 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 55 लीटर है। इसका कितने गुणा पहले बच्चों 5 गुणा है। तो पहले बच्चों यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी यूनिट का इजाफा किया उसने, इंक्रीमेंट किया 2 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 लीटर, तो 2 यूनिट की गुणा 5 कितना हो जाएगा 10 लीटर, यानी कि उसने उस दूध के अंदर 10 लीटर और पानी मिला दिया होगा। ए ऑप्शन हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ताकि वो दूध जो है 7:6 के अनुपात में बढ़ जाए, बोलो हाँ। बिल्कुल आसान सवाल है प्यारे बच्चों। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है, 6 लड़कों का शारीरिक भार, ठीक है, द बॉडी वेट ऑफ 6 बॉयज रिकॉर्डेड एज फॉलो, ठीक है, उनका जो वेट है वो कितना है 42 72, कितना भाई 42 है 72 है, आगे क्या कहा है 85 फिर 64 है ना, 85 64 54 और 73, 54 और 73, इनको ऐड करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है, इनको ऐड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा। सभी 6 लड़कों का औसत शारीरिक भार ग्राम में कितना होगा, हमें एवरेज वेट उनका निकालना है कि कितना होगा। तो प्यारे बच्चों चीज़ों को समझो, 2 और 2 4, 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 4 16 और 4 20 के 0 हासिल लगेंगे 2 4 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21,
21 और 6 कितने हो गए 27 और 5 32, 32 और 7 कितने होते हैं 39, यानी कि टोटल कितना हो गया 390 किलोग्राम वेट हो गया इन सभी का 390। टोटल कितने लोग हैं 6 लोग हैं, तो काट लो इसको 6 छिको 36 6 35, यानी कि 65 किलोग्राम की क्या आ गई एवरेज। अब उसने ग्राम में पूछा है तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो 65 किलो में कितने ग्राम हो जाएंगे 65,000 ग्राम हो जाएंगे। बस तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेट करना था और इस सवाल में कुछ नहीं था। डी ऑप्शन जो है इस सवाल का क्या हो जाएगा तुम्हारा राइट आंसर। बिल्कुल आसान सवाल दिया हुआ था ये एवरेज के टॉपिक से, और इसी तरह के सवाल आएंगे हमेशा। नेक्स्ट क्या है, एलसीएम निकालना है हमें। हमारे पास 3 फ्रैक्शन दे दिए, 2/3, 4/9 और 5/6। ठीक है, ये 3 फ्रैक्शन है, हमें इनका क्या निकालना पहले बच्चों एलसीएम। जब भी एलसीएम फ्रैक्शन में निकाला जाएगा तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ, ये हमारा तरीका होता है इनको सोल्व करने का। तो पहले बच्चों ऊपर वाली वैल्यूज का एलसीएम लेंगे, 5 चौका 20, ठीक है 20 ऊपर क्या आ जाएगा एलसीएम और नीचे एचसीएफ लोगे तो पहले बच्चों कितना आ जाएगा एचसीएफ, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी दी हुई संख्याओं को भाग कर देगा। तो 20/3 हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अगर तुम लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं आते तो, अगर कॉन्सेप्ट आता है तो फिर इसमें कुछ नहीं है। 0.036 कुछ इसी तरह से दिया हुआ है, गुणा 0.016 गुणा 0.08। मैं इस सवाल को देखते ही समझ गया था कि इस सवाल में होना क्या है। ठीक है, 0.002 गुणा 0.0008 गुणा 0.0002, ठीक है, और ऊपर क्या लगा दिया अंडर दी रूट। हमें बताना है ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। कर सकते हो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सवाल है। इसको सिंप्लीफिकेशन का सवाल भी कह सकते हैं, और इस तरह का सवाल तुम्हारा उसमें जो वर्ग तथा वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में भी बनता है प्यारे बच्चों, कहीं से भी ले लो, है सिंप्लीफिकेशन का सवाल। ऐसा सवाल दिख जाए पेपर में, एक काम करना सबसे पहले, दशमलव के बाद कितने अंक हैं दोनों संख्याओं के। अगर सारी वैल्यूज मल्टीपल में है, ठीक है, प्लस का साइन आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, प्लस माइनस का साइन आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर गुणा के साइन दिए हैं तो सिर्फ और सिर्फ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने भाई 11। नीचे वाले काउंट करो, ऊपर कितने थे 11, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 11। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 8 9 10 और 1 11, नीचे भी कितने हैं 11, 11 से 11 कट गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस सवाल का मतलब ये है कि यहाँ से ये सारी चीज़ें आउट कर दो। अब ये दशमलव का यहाँ पर कोई खेल नहीं बचा। ठीक है, अगर बराबर वैल्यूज हैं तो दशमलव का कोई काम नहीं रहा। अगर दशमलव की संख्या ऊपर ज़्यादा होती नीचे कम होती तो उसके लिए 10 कर लेते हैं हर जगह पे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह का सवाल कभी आएगा तो मैं बताऊंगा। 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 8 से कट जाए 8। ठीक है, कितना बचा तुम्हारे पास, ऊपर बच गया 4 36 और 9, और ऊपर अंडर रूट का साइन है तो बाहर निकलेगा तो 3 गुणा 6 गुणा 2, 6 3 18 दूनी 36 हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। तो ए ऑप्शन जो है हमारा इस सवाल का क्या रहेगा राइट आंसर। बोलो, बिल्कुल आसान तरीका था इस सवाल को करने का, सिर्फ दशमलव की गिनती कर लो, उसके बाद सवाल में कुछ नहीं बचता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछ लिया भाई इस बार तो उसने। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टॉपिक से सवाल आ गया। देखो क्या कहना चाहता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक तो उसने किसी एक पेपर में भी नहीं छोड़ा, हर पेपर में एक सवाल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का डाल गया। कितने भिन्न तरीकों से र्यूमर शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, RUMOUR। ठीक है, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, टोटल कितने हैं 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसमें देखना ये होगा हमें, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर R कितनी बार आया है 2 बार, U कितनी बार आया है 2 बार, तो इसके बटे में क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। बस इसको सोल्व करेंगे, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 बटे 2 फैक्टोरियल लिख लो यहाँ पर गुणा 2, कट जाएगा 2 से 2 पे कट जाएगा, 3 दूनी 6 6 5 30, 30 6 का 180। तो 180 तरीकों से हम इसको क्या कर सकते हैं व्यवस्थित कर सकते हैं। डी ऑप्शन जो है हमारा इस सवाल का राइट आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन भाई, डी ऑप्शन। प्यारे बच्चों एक बात बता देता हूँ, NCERT के जितने भी टॉपिक हैं, HSSC के स्पेशल टॉपिक जितने भी हैं, उन सभी की प्यारे बच्चों PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, HSSC अड्डा क्विज को ज्वाइन कर लेना क्विज के लिए। और प्यारे बच्चों ये सारी चीज़ें
फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। पूरा टॉपिक एनसीईआरटी का, ये अपना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हो, प्रोबेबिलिटी का हो, सेट सबसेट का हो, रिलेशन फंक्शन का हो, मैट्रिक्स का हो, हर टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा अरिथमेटिक और एडवांस मैंने कंप्लीट करवा रखा है तुम लोगों को अपना सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर जो कोर्स है उसके अंदर। और मैथ की पीडीएफ 30 रुपये की है, वो पीडीएफ चाहो तो परचेज कर सकते हो। ये अच्छा सवाल पूछा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 9999। ठीक है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों इसने धन पूर्ण का मतलब है पॉजिटिव नंबर्स, संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, 9 तक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जितनी संख्या है उसने पूछी है, देखो 9 तक। ठीक है, इस तक टोटल पॉजिटिव संख्याएं कितनी है, इतनी ही संख्याएं बनेगी। वो कहेगा 100 तक पॉजिटिव संख्याओं की संख्या कितनी है, तो भाई 100 ही होंगी। अगर मान लो वो कहता है कि भाई 10 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह से 10 तक, तो वो कहना चाहता है कि 10 तक संख्याओं के बीच पॉजिटिव नंबर्स की संख्या कितनी है, तो 10 ही होगी। तो इस तरह का सवाल पेपर में पूछ लिया था। ये सी ऑप्शन, बिल्कुल कुछ नहीं था इस सवाल के अंदर, बेसिक सवाल था। लेकिन ये इस तरह के सवाल कन्फ्यूज कर देते हैं पेपर के अंदर, आसान नहीं होता है। कई बार लैंग्वेज समझ नहीं पाते हो तुम लोग, सवाल जो है गलत हो जाता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 घंटे 40 मिनट का एक अंतराल है प्यारे बच्चों। ठीक है, 3 घंटे और 40 मिनट का एक अंतराल है। और आगे क्या कह रहा है, 3 घंटे 45.5 मिनट के तौर पर गलत आकलित किया गया, त्रुटि का प्रतिशत क्या होगा। तो प्यारे बच्चों लेना तो था 3 घंटे 40 मिनट, और ले कितना लिया, 3 घंटे 45.5 मिनट। ठीक है, तो वो पूछ रहा कि भाई इसमें मिस्टेक जो हुई है वो परसेंटेज कितना रहा है। तो प्यारे बच्चों हमें इसके ऊपर निकालना पड़ेगा। तो 3 घंटे और 40 मिनट में टोटल कितने मिनट बन जाएंगे, 220 मिनट। और गड़बड़ कितने मिनट की कर दी, यहाँ से यहाँ तक देखो 5.5 मिनट की गड़बड़ कर गया। ठीक है, 55/22 220, और दशमलव के नाम की एक 0 लगा लो यहाँ पर और गुणा कर लो 100। 2 0 से 2 0 काट लो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, कितना आ गया 5/2। सोल्व करोगे तो 2.5 अपने पास आ जाएगा परसेंट। क्या है हमारा परसेंटेज ऑफ मिस्टेक, यानी कि 2.5% की मिस्टेक उसके अंदर क्या हुई है, कर दी गई है उसके द्वारा। तो ऑप्शन कौन सा है प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ये थे प्यारे बच्चों वो सवाल जो मेल कमांडो के पेपर में आए हुए थे। 14 नवंबर 2021 को ये पेपर हुआ था। कोई ऐसा पेपर, कोई ऐसा सवाल इसके अंदर मुझे देखने को नहीं मिला है जो हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा। शायद कोई चीज़ें हमने यूट्यूब पर पढ़ी होंगी, कुछ चीज़ें हमने अपने कोर्स के अंदर पढ़ी होंगी। कोर्स के अंदर तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने कभी न पढ़ी हो, हर एक चीज़ कोर्स के अंदर अवेलेबल है। तो 199 का कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है प्यारे बच्चों। पीडीएफ मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी वहाँ पर, डाउट सॉल्यूशन और सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। एक बार कोर्स को जरूर पढ़ना। और प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें हैं, मेहनत बहुत की गई है इन चीज़ों के पीछे। और कंप्यूटर की पीडीएफ है, तो दिसंबर अभी कमांडो तक के पेपर जितने भी हुए हैं, दिसंबर 2021 तक के पेपर उसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। तो वो रामबाण का काम करेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों उसके अंदर पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ, 30 रुपये की पीडीएफ है, 79 88 10 14 12। ठीक है, इस नंबर पर पेमेंट करके आप पीडीएफ जो परचेज कर सकते हो। सेम स्क्रीनशॉट कर देना इसी नंबर पर। और भाई इसके अलावा अपनी मैथ की पीडीएफ है 550 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, सेम है प्यारे बच्चों। इसी नंबर पर 30 रुपये की पेमेंट करोगे मिल जाएगी। अगर दोनों पीडीएफ एक साथ परचेज करोगे तो 50 रुपये की पेमेंट कर देना, बनते 60 है, लेकिन 10 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा दोनों चीज़ें एक साथ परचेज करने पर। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए पेपर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।